A very good and beautiful morning to all my champions। जैसा कि आप सभी से प्रॉमिस किया था कि इस संडे को आपको एक डिटेल्ड रिवीजन करवाऊंगा मैं फिजिक्स के दो टॉपिक का, जिनमें नाम था मोशन एंड मेजरमेंट एंड लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए ये रहा आज का टॉपिक। तो आइए बिना वक्त को बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल, मोशन एंड रेस्ट। तो जब भी कोई चीज़ वक्त के साथ अपने सराउंडिंग को चेंज करे तो वो मोशन में होगी, और अगर किसी चीज़ की पोजीशन ना बदले टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो रेस्ट पे होगी। टाइप ऑफ मोशन की बात कर ली जाए कि किन किन तरह के मोशन होते हैं, तो ट्रांसलेशन जो कि रोटेशन नहीं होता यानी सीधी लाइन में मूव करता है। फिर है रोटेशनल जो कि अपनी एक्सिस पर ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। ऑस्किलेटरी जो कि टू एंड फोर यानी यहाँ से वहाँ झूले की तरह घूमता रहेगा। वाइब्रेटरी मोशन जिसमें कि आप ऊपर नीचे वेव होती हुई देख पाएंगे। सर्कुलर मोशन जो कि किसी भी एक सर्कुलर पाथ में गोल गोल चक्कर काटेगा। कर्विलिनियर जो कि एक कर्व पाथ के अराउंड घूमेगा। और आखिरी में रैंडम मोशन जो कि यहाँ वहाँ कहीं पे भी भटकेगा। तो उम्मीद है इन डायग्राम्स के थ्रू आपको मोशन और उसके टाइप समझ में आ गए होंगे। अब डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं चीज़ों को मेज़र करने। तो चीज़ों को मेज़र करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल होते थे, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड। तो पहले के वक्त में पैरों से, हाथों से, उंगलियों की लंबाई से, जैसे कि हैंड स्पैन, क्यूबिट, आर्म स्पैन, पेस, फुट स्पैन, इनके तरीके से माप लिया करते थे। लेकिन फिर आया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें लेंथ, मास, टाइम सबके लिए मीटर, केजी, सेकंड इनके इस्तेमाल किया जाने लगा। और साथ ही साथ में और भी बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस हो गए, जैसे कि FPS, CGS, MKS। जैसे कि FPS में फुट, पाउंड, सेकंड, CGS में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो इन यूनिट्स का भी इस्तेमाल होने लगा। इसके अलावा लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, और बाकी अभी टेबल देख लीजिएगा। अब ध्यान रखना है हमें कि चीज़ों को मेज़र करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आइए उन पे भी ज़रा बात कर लें और फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो पहली चीज़ तो ये कि जब भी स्केल से मापेंगे या कुछ भी नापा जाएगा तो वो पूरी टच होनी चाहिए ऑब्जेक्ट से, ज़ीरो से स्टार्ट होनी चाहिए। और साथ ही साथ में नज़रें पूरी आपकी ज़ीरो और ऑब्जेक्ट के बीच में होनी चाहिए, जिसको अगर ना ध्यान दिया जाए तो उस कंडीशन को पैरालैक्स कहते हैं। तो ये था आपका पहला टॉपिक फिजिक्स का, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। नाउ मूविंग टू अ न्यू टॉपिक, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। आइए इसको भी कवर कर लेते हैं इतनी खूबसूरती के साथ। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम चीज़ें देख पाते हैं। और ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया जाए तो ऑब्जेक्ट दो तरह के हैं, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। जिन ऑब्जेक्ट्स की लाइट एमिट होती है वो ल्यूमिनस कहलाते हैं, और जिनसे लाइट नहीं निकलती है नॉन ल्यूमिनस कहलाते हैं, या फिर उनमें खुद लाइट होनी चाहिए। ये एग्जांपल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के आपके सामने। दूसरी तरफ अगर क्लासिफाई करें ऑब्जेक्ट्स को कि लाइट किन के आर पार हो जाती है, तो इसके हिसाब से तीन तरह के ऑब्जेक्ट हैं। ट्रांसपेरेंट जो पूरी तरह लाइट को जाने देते हैं, ट्रांसलूसेंट जिनकी आधी अधूरी लाइट जाती है, और ओपेक जो पूरी तरह लाइट को ब्लॉक कर लेते हैं, बिल्कुल भी दूसरी तरफ अपनी ओर से नहीं जाने देते हैं। आगे देखते हैं। और जैसा कि अभी हमने देखा ओपेक ऑब्जेक्ट, तो जब ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करेंगे तो एक डार्कनेस क्रिएट होगी जिसको शैडो कहा जाएगा, जो कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स होती है। ये हमेशा डार्क होगी, ब्लैक होगी, चाहे ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी क्यों ना, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कि ऑब्जेक्ट वो डार्क एरिया होता है जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट की लाइट ब्लॉक करने की वजह से होता है। साथ ही साथ शैडो के बारे में क्या क्या हमें चाहिए होता है, एक लाइट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन जहाँ पे ये बन पाए। हम बढ़ गए हैं अगले टॉपिक, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जब भी लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी उसको कहेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को। और रिफ्लेक्शन की बात करें तो जब भी किसी पॉलिश सरफेस से लाइट टकरा के दोबारा वापस लौट आए उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।
उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और ये डायग्राम जो है वो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझाएगा, जिसमें कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे इक्वल होते हैं। और यहाँ पे आप प्लेन मिरर में बनने वाली जो इमेज है उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसमें कि वो वर्चुअल होंगी, इरेक्ट होंगी या लेटरल होंगी। लेटरल का मतलब राइट लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट राइट दिखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी और आपके जो भी डाउट्स हों वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो पे ढेर सारा प्यार दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।